डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका दो पार्ट जो है हमने पढ़ा था और उसका जो वीडियो है अपलोडेड है। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर ले, सो दैट कि जो भी वीडियो यहाँ पे हम लोग अपलोड करें आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाए और आप लोग को बोर्ड का प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो लेट अस स्टार्ट। तो प्रीवियस पार्ट में जो है हमने इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, होमोजेनियस, सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और जो इंपॉर्टेंट था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब अगर सपोज हमारे पास कोई भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज 2x + 3y = 5 और 2x + 7y = 8, तो अगर इस दोनों का ग्राफ हम ड्रॉ करें, अगर ग्राफ ड्रॉ करें दोनों का सेम ग्राफ पेज पे, तो हमारे पास तीन ग्राफ पॉसिबल होता है। आइदर ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा या फिर पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट ग्राफ होगा। क्या होगा? कोइंसिडेंट ग्राफ होगा। तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा या इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो उसके लिए हमने कंडीशन देखा था कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 देखा था। a1/a2 क्या है? रेशियो है x का और b1/b2 y का। तो उसी तरह से हमने देखा था। और यहाँ पे एक क्या था? मिस्टेक था यहाँ पे। कोइंसिडेंट लाइन होने के लिए जो क्राइटेरिया है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू नहीं होगा, बल्कि वो भी इक्वल ही होगा। तो मैंने इसको लास्ट पार्ट में बताया था और वंस अगेन यू कैन सी। तो ये चीज़ें जो है आप यहाँ फिर से देख सकते हो, वही चीज़ें हैं। तो मैंने इसको रेक्टिफाई कर दिया है यहाँ पे। हाँ, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या है? ऑल इक्वल होगा, सभी रेशियोज़ क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको करेक्ट कर लेना है। करेक्ट। पैरेलल्स के लिए क्या था? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट के लिए क्या है? सभी रेशियोज इक्वल। नाउ तो आज जो है हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब क्या है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, उसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होता है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मेथड होता है। एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, एक ग्राफिकल मतलब ग्राफ से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और अलजेब्रा से कैसे सॉल्व करेंगे। तो अलजेब्रा जो है बाद में आएगा, जब हम लोग ग्राफिकल सॉल्व करेंगे देन अलजेब्रा मेथड आएगा। तो आज हम लोग ग्राफिकल मेथड देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल है कि व्हेन द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर ड्रॉन ऑन द सेम ग्राफ, हम लोग क्या करते हैं, जो लीनियर इक्वेशन, जो दो लीनियर इक्वेशन दिया रहता है उसका क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे सेम पेज पे। देन देर आर 3 केसेस सॉल्यूशन विच एग्जिस्ट। तो वहाँ पे क्या होगा? 3 केसेस पॉसिबल हो सकता है। ग्राफ का जो होगा 3 केसेस पॉसिबल होगा। ग्राफ में 3 केसेस कौन कौन हो सकता है? तो अभी हमने प्रीवियस पार्ट में भी देखा था और एक बार फिर से देख ले रहा हूँ कि ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे कोई भी दो इक्वेशन का, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगा, या तो दोनों एक पॉइंट पे कटेगा, या दोनों पैरेलल हो जाएगा, या फिर दोनों का दोनों लाइन क्या हो जाएगा? एक ही पे कोइंसाइड हो जाएगा एक दूसरे पे। ठीक है, तो इस तरह से। तो अगर सपोज दोनों जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा? तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने सॉल्यूशन। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। इससे कितने सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अगर वो क्या हो जाएगा? पैरेलल ग्राफ बनेगा। अगर वो पैरेलल ग्राफ बनेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसमें नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा इसका मतलब क्या? नो सॉल्यूशन। अगर पूरा का पूरा जो लाइन है वो दोनों का दोनों कोइंसाइड करेगा, इसका मतलब वो क्या? हर पॉइंट पे कॉमन हो जाएगा ना। ग्राफ सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पहले ग्राफ का ये स्ट्रेट लाइन। आई होप इसको हम ठीक से क्लियर से एक्सप्लेन कर। ग्राफ इस तरह से है, ये एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गया। अगर सपोज एक लाइन जो है हमारे पास दो इक्वेशन होगा, तो सपोज एक इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से है और सपोज दूसरा जो इक्वेशन है उसका भी ग्राफ ड्रॉ करें तो वो क्या एग्जैक्टली इसी पे आ रहा है। एग्जैक्टली क्या होगा? इसी पे कोइंसाइड करेगा। तो इस तरह से अगर ग्राफ बनेगा ना तो ऐसे को बोलते हैं क्या? कोइंसिडेंट ग्राफ, मतलब कोइंसिडेंट लाइन है। और इसमें क्या होगा? कितने पॉइंट कॉमन है? तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो हर पॉइंट पे क्या होगा? हर पॉइंट पे जो है दोनों लाइन का कॉमन है इतना सारा। तो इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट हो गया ना। तो इसका मतलब कि कितने सोल्यूशन हो जाएगा? इसका ना इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। करेक्ट। तो हम लोग इसको इस तरह से निकालते हैं। नाउ तो इस तरह से क्या है? 3 ग्राफ्स पॉसिबल है और अकॉर्डिंगली क्या है? नंबर ऑफ सोल्यूशन हम लोग बताते हैं। तो ग्राफिकल जो है यस, तो यहाँ पे जो हमारे पास है कि सपोज़ हमारे पास
जो दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। अब देखो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो जो है यहाँ पे आपको इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू जीरो, कुछ इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में वो रहेगा, राइट। लेकिन हम यहाँ क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चल रहे हैं। तो सपोज हमारे पास ये एक इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन ये है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे दोनों का। तो अगर द लाइन्स में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट, अगर लाइन इंटरसेक्ट किया सिंगल पॉइंट पे, देन इट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। तो उसका कितना सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा अगर एक पॉइंट पे कटेगा तो। और इसमें क्या है कंसिस्टेंट पेयर कहलाएगा। और रेशियोज क्या होगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। सपोज ग्राफ इंटरसेक्ट किए और लाइन्स क्या आ गया, पैरेलल आ सकता है। तो लाइन्स अगर पैरेलल होगा इसका मतलब उसका कितना सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, और उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। देखो ये जो चीज़ें हैं, ये जानकारी जो हम बता रहे हैं आप लोग को, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हेन यू आस्क हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। जब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो ये चीज़ बताना नहीं है, लेकिन आपको साथ साथ हम इसलिए बोल रहे थे सो दैट कि आपको याद रहे, ठीक है, कि अगर पैरेलल लाइन्स होगा इसका मतलब इनकंसिस्टेंट पेयर होता है। और उसका रेशियोज क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। नाउ अगर ग्राफ ड्रॉ किए हम, और ग्राफ क्या है कि वो कोइंसिडेंट लाइन आ गया, दोनों का दोनों क्या हो गया, एक ही लाइन पे आ गया। तो एक ही लाइन पे आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। कितना होगा, इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर। डिपेंडेंट का मतलब मैंने बताया भी था आप लोगों को प्रीवियस पार्ट में। जैसे और एक इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 है, तो दूसरा इक्वेशन जो इसका होगा वो इसी में कोई ना कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड होगा, इधर 4, 5, 6 से, या तो फिर डिवाइड होगा सेम कांस्टेंट से। सपोज मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे थ्रू आउट इस इक्वेशन में, हमारे पास इक्वेशन इसमें थ्रू आउट क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 6x, इसमें करोगे 3 3 9y, और प्लस इसमें करोगे 8 3 24 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये दोनों जो है आपस में डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट पेयर कहलाता है। और इनफिनिटी के लिए क्या है कि तीनों का तीनों रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ अब हम लोग क्या है ग्राफ से, वो तो पूरा थ्योरेटिकल चीज़ था, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ग्राफिकली कैसे किया जाता है, राइट। तो जैसे क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 5 इक्वल टू 12 ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू जो है 3, हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं किसी एक वेरिएबल को राइट साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि x को उधर ले गया, तो इधर क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 माइनस x। अब यहाँ पे क्या करते हैं एक टेबल बनाते हैं इस तरह से, और एटलीस्ट दो कोऑर्डिनेट लेना होता है। लेकिन आप लोग क्या करो 3 लेके चलो तो ज़्यादा बेटर होता है कि ग्राफ सही होता है कि गलत होता है उससे पता चल जाता है। तो यहाँ पे हम एक बार x इक्वल टू 1 पुट किए, तो x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 3 माइनस 1 कितना जाएगा, y का वैल्यू 2। अब x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो कितना जाएगा 3 माइनस 4 तो -1, ठीक है। अब आप लोग क्या करना है एक कोऑर्डिनेट और ले लेना है, ठीक है। उससे क्या पता चलता है कि ग्राफ में कुछ भी अगर कोऑर्डिनेट लेने में गलती हो जाएगा तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे हम लोग 2 ही पॉइंट लेके चल रहे हैं। नाउ तो पहला इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट है हमें कुछ इस तरह से मिल गया। नाउ सेकंड है 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं 5y को राइट साइड ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 12 माइनस 5y, और 2 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 12 माइनस 5y बाई 2 हो जाएगा x का वैल्यू। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं y का वैल्यू पुट किया यहाँ पे, y का क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ x को प्रीवियस जो यहाँ पे हमारे पास ये जो था ये इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसमें x को ले गए थे और यहाँ पे y को ले गए हैं, राइट। तो किसी भी वेरिएबल को राइट साइड ले जा सकते हो। तो आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 12 माइनस 5y है, तो राइट साइड में y वेरिएबल है, इसका मतलब y पुट करना पड़ेगा। तो अगर y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस 5y, तो 5y तो 0 हो जाएगा, तो 12/2 कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 हो जाएगा। ना उसी तरह से 5 का वैल्यू 5y है, वहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, नहीं इस पर y पुट करना है तो y2 पुट किए हैं हम, x नहीं पुट कर रहे हैं, y पुट कर रहे हैं क्योंकि y वेरिएबल है। तो y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 5 2 10, तो 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा 2, और 2/2 कितना 1, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट जाएगा 1 2। अब क्या करेंगे दोनों कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे इसमें, तो यहाँ प्लॉट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 पे, जैसे हमारे पास कितना है 1 2 है x1 y2, तो x1 और y2 तो यहाँ पे आएगा करेक्ट। उसी तरह से हमारे पास 4 -1 है, तो 4 इधर और -1 नीचे, तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो यू विल गेट ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा,
राइट। तो ये दोनों आ गया पॉइंट हमारे पास, हम क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर दिए, तो इस तरह से दोनों का स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो गया। आफ्टर दैट प्लॉटिंग दिस कोऑर्डिनेट 6 0, तो 6 0 करोगे तो कहाँ पे जाएगा, ये तो x पे ही रह जाएगा, और 1 2 है तो 1 और 2 यहीं पे है, तो दैट मीन्स फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट को क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना, तो ये आ गया। नाउ अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोला है, तो अब ग्राफ देखो दोनों का 1,2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1,2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब पहली बात तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब कितना सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो गया, इसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन का मतलब कि x और y का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे ग्राफ से ही पता चल रहा है ना कि x = 1 और y = 2, इसी पे इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब यही सॉल्यूशन है, इसलिए x = 1 और y = 2 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और इसका एक ही सॉल्यूशन है, करेक्ट। तो आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है इससे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सो ग्राफिकली दैट इक्वेशन 3x - y = 2, हमारे पास ये इक्वेशन है, दूसरा है 9x - 3y = 6 हैज़ इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन। अब यहाँ तो आपको ऑलरेडी बोल दिया है क्वेश्चन में कि शो करना कि इन्फाइनेटली सोल्यूशन है, या आपको ये भी पूछा जाता कि बताइए कि कितने सोल्यूशन है इसमें, करेक्ट। तो हमारा क्या है, क्वेश्चन तो यही है कि उसको शो करना है कि इन्फाइनेटली सोल्यूशन है, तो ग्राफिकली शो करना है तो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे कैसे, सेम वे से 3x - y = 2 है, किसी भी एक वेरिएबल को उधर ले जाओ, तो हमने क्या किया, -y = 2 - 3x हो जाएगा, उधर जाएगा तो अगर 3x उधर ले जाएंगे तो -3x हो जाएगा। अब क्या करो, दोनों साइड माइनस कॉमन ले लेते, इधर -y इधर माइनस कॉमन लेंगे, राइट साइड में देखा -2 + 3x हो जाएगा, करेक्ट। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = क्या हो जाएगा, -2 + 3x या फिर 3x - 2 आ जाएगा, इस तरह से, करेक्ट। तो यहाँ y = कितना आ जाएगा, 3x - 2। आप ये चीज़ें खुद से भी कर सकते हो, ये कोई भारी मतलब उतना कुछ इसमें किए नहीं है, सिंपल राइट साइड और लेफ्ट साइड को शिफ्टिंग किया गया। अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो राइट साइड में जो वेरिएबल कौन सा है, x है, x का टर्म में है, इसका मतलब x को पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो x को मैंने 1 माना, तो 1 पुट करोगे 3 × 1 3 -2, तो 1 आ जाएगा y का वैल्यू। नाउ आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, तो x का वैल्यू 2 पुट करोगे इसमें, तो 3 × 2 6 6 - 2 4, तो इस तरह से आ जाएगा y का वैल्यू, राइट। आप तो ये हमारा क्या है, पहले इक्वेशन से ये कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन दैट इज़ 9x - 3y = 6 है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू और इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं, 9x - 3y = 6 है, तो हम लोग क्या करें, 3x को इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 9x और 6 को इधर लाओ, तो 9x - 6 इधर -3y जो है राइट साइड जाएगा, तो +3y हो जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ से 3y = हम बोल सकते हैं कि 3y = 9x - 6, तो वही है 3y = 9x - 6, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9x - 6/3 हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ से फिर क्या करो, RHS में कौन सा वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो हम लोग x को रैंडमली पुट करेंगे, तो हमने x को पहले 3 पुट किया, तो 3 पुट करोगे x का वैल्यू, तो यहाँ पे देखो 9x - 6 है, तो 9 × 3 - 6/3, तो 9 3 27, 27 में से 6 21, 21/3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगा, 7, तो 3 पे 7 आ जाएगा। उसी तरह से x का वैल्यू 0 पुट करोगे, तो 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 0 0 0 - 6/3, तो -2 आ जाएगा, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, दोनों जो इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट आया हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। तो 1 1 पहला है, तो 1 1 कहाँ जाएगा, जैसे हम लोग ने यहाँ पे 2 4 6 का गैपिंग लिया है, ठीक है, तो 1 1 यहाँ पे आएगा, फिर 2 4, तो 2 और 4 समवेयर यहाँ है। देखो ये जो है तो स्लाइटली ग्राफ जो है डिफर कर सकता है, क्योंकि ग्राफ पेज बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, तो आप लोग ग्राफ पे प्रैक्टिस करना इसको। उसके बाद है 3 7, 3 7 का ग्राफ कुछ पॉइंट यहाँ पे है। ऐसा करो, पहले हमारे पास 1 1 और 2 4 है, तो 2 4 का पॉइंट लेके ग्राफ ड्रॉ कर दिया पहले, देन 3 7 का प्लॉटिंग करेंगे, तो 3 7 समवेयर यहाँ आएगा, और उसके बाद 0, -2 करोगे तो यहाँ आएगा, फिर इसको दोनों को ज्वाइन करोगे तो सेम लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग करना खुद से, तो दोनों क्या होगा, एक ही लाइन बन जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का ग्राफ कोइंसिडेंट हो गया। अब ग्राफ कोइंसिडेंट हो गया, इसका मतलब क्या है, कितना सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि हर पॉइंट कॉमन है इसका, मतलब हर पॉइंट पे कॉमन है, तो इसलिए क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, ग्राफ कोइंसिडेंट है तो। नाउ अब क्वेश्चन ये है
कि प्रीवियस पार्ट में यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन था, एक पॉइंट पे कटा था तो यूनिक सोल्यूशन था, तो हमने एक्स और वाई के वैल्यू बताया था ना कि x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन। तो यहाँ पर भी हमारे पास इन्फानाइट सोल्यूशन तो है, चलो ठीक है, इन्फानाइट मतलब बहुत सारा सोल्यूशन, मतलब बहुत सारा x और y का पेयर हो सकता है, लेकिन वो वैल्यू क्या होगा तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो। पहली बात तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, इन्फानाइट सोल्यूशन है तो मैंने बताया था कि इन्फानाइट सोल्यूशन के लिए जो इक्वेशन होता है डिपेंडेंट होता है, मतलब एक इक्वेशन से दूसरे में आने के लिए कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इक्वेशन है 3x - y = 2। अब इस इक्वेशन से जो है ये इक्वेशन कैसे बना है, तो कितना से मल्टीप्लाई किया गया था, इंटू 3 से किया गया। तो देखो 3 3 जा 9, फिर y इंटू 3 3y, और फिर 2 इंटू 3 6 आ गया ना, तो डिपेंडेंट है, करेक्ट। नाउ अब हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे हम लोग क्या कि इसे इसका जो ग्राफ मतलब ये जो इन्फानाइट सोल्यूशन आया उसमें से x और y का वैल्यू क्या हो सकता है, सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन को कंसीडर करेंगे तो 3x - 2 है। अब यहाँ से कुछ भी x का वैल्यू पुट करो और y का निकाल दो, वो इतने सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे सपोज x का वैल्यू 5 पुट कर दो, तो 5 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और -y इक्वल टू 2। तो y को उधर लेके जाओगे तो +y, और 2 को इधर लेके जाओगे तो -2, तो क्या हो जाएगा, 15 में से 2 जाएगा तो 13। तो इसका मतलब कि y इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 5, यही मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे और वो सॉल्यूशन देगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटली सॉल्यूशन का कुछ भी x का वैल्यू पुट करके y निकालेंगे, y पुट करके x निकाल सकते हैं। लेकिन उतना पूछा नहीं जाता है, आपको सीधा पूछा जाएगा कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है या नहीं, बस इस तरह से किया जाता है ना। अब क्वेश्चन जो है, अच्छा अब नो सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे होगा या शो करने के लिए बोला जाएगा, तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस किए थे प्रीवियस पार्ट में। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ आपको ऑलरेडी जो है यहाँ पे दिया हुआ था पहले के वर्ड प्रॉब्लम है, फिर इक्वेशन फॉर्मेशन करना पड़ा आपको। तो सिंपल सी बात ये है कि आपको ये दिया रहेगा, समझो ये इक्वेशन दिया, बोला जाएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ग्राफ प्लॉट करोगे, आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ क्या आएगा, पैरेलल लाइन आ गया, तो पैरेलल आ गया, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, इसका नो सॉल्यूशन है, मतलब कोई x और y का वैल्यू है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्लियर। तो इसका मतलब कि नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों का आप लोग देख लिए ग्राफिकली। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इंपॉर्टेंट है, और इसी पे जो है पूरा जो है लीनियर इक्वेशन का स्टार्टिंग का जो फर्स्ट फेज होता है इसी पे डिपेंडेंट होता है। तो पहला है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, हमारे पास रेशियो a1/a2, b1 और b2 और c1/c2 को बोला कंपेयर करके कमेंट करना है अबाउट द कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पेयर एंड नेचर ऑफ द ग्राफ। मतलब रेशियो से आपको बताना है कि कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट पेयर होगा, और साथ साथ ग्राफ का नेचर कैसा होगा ये बताना है। तो यू कैन सी हमारे पास पहला इक्वेशन है 3x + 2y = 5, दूसरा है 2x - 3y = 7। तो पहले क्या करना है, ax + by + c के फॉर्म में लिखना है, तो कांस्टेंट को लेफ्ट साइड ले आओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x + 2y, और 5 इधर है तो उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन 2x - 3y = 7 है, 7 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या जाएगा 2x - 3 -7 = 0। अब यहाँ पे क्या करो, a1/a2 निकालो, तो a1/a2 करोगे तो क्या होता है, a1/a2 x का रेशियो, सॉरी x का कोफिशिएंट का रेशियो ना, तो a1 क्या हो जाएगा 3 और a2 क्या हो जाएगा 2, तो 3/2 हो जाएगा। उसी तरह से b1/b2 करोगे तो b1/b2 क्या होता है, दैट इज़ द रेशियो, आई मीन b1 जो है कोफिशिएंट ऑफ y और द फर्स्ट इक्वेशन, b2 इज द कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ द सेकंड इक्वेशन। तो b1/b2 करोगे तो यह आ जाएगा 2/-3, करेक्ट। हमें देखना है कि a1/a2 और b1/b2 पहले ही देखे कि हमें अनइक्वल आ गया, इक्वल है ही नहीं, तो इक्वल नहीं है तो हम लोग आगे c1/c2 नहीं निकालेंगे, जरूरत ही नहीं है। तो जैसे ही हमें दो रेशियो अनइक्वल आएगा हम लोग वहीं पे स्टॉप कर जाएंगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन देने वाला है। तो यहाँ पे देखें कि पहला a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसका मतलब क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन क्राइटेरिया है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसका जो है जो ग्राफ का नेचर होगा कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ये चीज़ हम लोग पहले ही डिस्कस कर रखे हैं। उसके बाद कैसा कंसिस्टेंट पेयर होगा। नाउ सेकंड देखते हैं 3/2x + 5/3y -7 = 0। सेकंड उसके बाद दूसरा इक्वेशन है 9x - 10y - 14 = 0। अब यहाँ पे क्या करो, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax + by + c = 0। तो यहाँ पे क्या करो, a1/a2 निकालेंगे, तो a1 जो वैल्यू है कितना है 3/2, फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, तो 3/2/a2, और a2 कितना है सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 9, तो 3/2 और होल डिवाइडेड 9। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3/2 इंटू 1/9, तो 3 3 जा तो कितना आ जाएगा 1/6, तो यह आ जाएगा a1/a2 आ जाएगा 1/6। नाउ सिमिलरली b1/b2 निकालेंगे सेकेंड रेशियो,
तो सेकेंड निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड भी 5/3 है तो 5/3, और y का कोफिशिएंट क्या है, -10 लेना है, 10 नहीं बोल सकते, साइन के साथ लेना होता है, तो -10, तो -10 करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो -1/6। अब पहले दोनों को कंपेयर कर लो, ये है 1/6, दूसरा है -1/6, तो दोनों अभी भी क्या है, अनइक्वल है। दैट मीन्स आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, जैसे ही a1/a2 b1/b2 अनइक्वल होगा तो हम लोग c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हुई है सिंस a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, दैट मीन्स पहला दो रेशियो अगर अनइक्वल है इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ का नेचर होगा और कंसिस्टेंट पेयर होगा। क्लियर। नाउ अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 5x - 3y = 11 एंड -10x + 6y = -22। तो उसी तरह से स्टैंडर्ड करेंगे, 11 को और -22 को क्या करेंगे, LHS में लाएंगे, तो कुछ इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब रेशियोज निकालो, तो a1/a2 निकालेंगे तो मतलब 5/-10 हो जाएगा, 5 और -10 तो -1/2। b1/b2 निकालेंगे तो b1 मतलब y का कोफिशिएंट -3 अपॉन सेकेंड इक्वेशन में y का 6, तो -3/6 कितना देगा, -1/2। तो अब देखो यहाँ पे a1/a2 b1/b2 ये दो रेशियोज अब इक्वल है, तो जैसे ही दो रेशियोज पहला इक्वल हो जाएगा इसका मतलब c1/c2 निकालना पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए और नो सॉल्यूशन के लिए क्या है, जो पहला दो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार फिर से, पैरेलल या फिर नो सॉल्यूशन के लिए और इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन के लिए पहला दो रेशियो देखो इक्वल ही होता है, करेक्ट। इसीलिए हमें क्या होगा वो चीज़ें, हाँ, तो इसीलिए क्या होगा कि पहला दो रेशियो अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब c1/c2 निकालना पड़ेगा। तो c1/c2 निकालोगे तो कांस्टेंट -11/22, तो ये पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा -1/2। अब यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि तीनों का तीनों रेशियो क्या इक्वल आ गया, -1/2, -1/2, -1/2। तो सिंस तीनों रेशियो इक्वल है दैट इज a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो जैसे ही थ्री रेशियोज इक्वल हो जाएगा ना, इसका मतलब किसका क्राइटेरिया होता है, इन्फिनाइट सोल्यूशन का। तो इन्फिनाइट सोल्यूशन है, इसका मतलब कि हर पॉइंट पे टच करेगा, इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा और सोल्यूशन एग्जिस्ट करा इसलिए कंसिस्टेंट पेयर। क्लियर, नो डाउट। अब देखो यहाँ पे कंसिस्टेंट पेयर दो केस में है, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसीलिए आपको ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि कंसिस्टेंट पेयर का ग्राफ किस किस तरह का हो सकता है। तो दो ग्राफ हो सकता है, इंटरसेक्टिंग भी और कोइंसिडेंट भी, ये ध्यान रखना है। और इनकंसिस्टेंट का कैसा होता है, वो पैरेलल होता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, 2x + y - 2 = 0 है, दूसरा 2x + y = 6। तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड में नहीं है तो इसको लाएंगे तो -6 = 0, ध्यान में रखना है। अब क्या करें, a1/a2 निकालेंगे, तो a1 मतलब क्या, पहला जो इक्वेशन उसमें x का कोफिशिएंट 2 अपॉन सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2/2 1 आ गया, करेक्ट है। b1/b2 निकालेंगे तो b1 मतलब इधर y का कोफिशिएंट पहले में भी 1 है, सेकेंड इक्वेशन में 1 है, तो 1/1 1 हो गया। अब देखो पहला दो रेशियोज इक्वल है, a1/a2 = b1/b2, इसका मतलब कि हमें फर्दर c1/c2 निकालना पड़ेगा। तो c1/c2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, c1 कितना -2 और c2 कितना -6। यहाँ देखो +6 नहीं लेना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड में नहीं है, तो स्टैंडर्ड में लाओगे तो -6 हो जाएगा वो, तो -2/-6। तो इस तरह से दोनों कैंसिल हो, कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। दैट मीन्स हमने क्या ऑब्जर्व किया कि पहला दो रेशियो इक्वल है, दैट इज a1/a2 = b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये किसका क्राइटेरिया होता है, नो सॉल्यूशन का, मतलब पैरेलल लाइन से आएगा इसका ग्राफ नेचर और इनकंसिस्टेंट पेयर होगा, करेक्ट। तो आई होप जो है इस तरह का जो क्वेश्चन है कंडीशन से, रेशियो से, और आपको मतलब ग्राफिकल वे से कैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किस तरह का सॉल्यूशन होगा, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो रखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन ग्राफ से देखेंगे और अलजेब्रा मेथड भी पढ़ेंगे कि कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है। सो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।